तमाम लोगों को मुबारक हो। इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल और जामे जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान, कहा जंगबंदी तकरीबन 6 घंटे बाद शुरू होगी जब इसराइल और ईरान अपनी आखिरी जंग कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर लेंगी। ये जंगबंदी 12 घंटों के लिए होगी और फिर जंग को ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी का आगाज़ ईरान करेगा। 12वें घंटे पर इसराइल जंगबंदी को शुरू करेगा। 24 घंटे मुकम्मल होने पर दुनिया भर में 12 रोज़ा जंग के खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाइज़्ज़त रवैया इख्तियार करेगा। इसराइल ईरान को जंग खत्म करने के लिए हौसला और अक्लमंदी दिखाने पर मुबारकबाद देता हूँ। इसराइल ने घुटने टेक दिए, सदर ट्रंप से जंगबंदी मुहैया कराने की अपील। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके जंगबंदी तजवीज़ पेश की। ट्रंप ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को इसराइल की जानिब से जंगबंदी पर रजामंदी का बताया। अमरीकी सदर ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को जंगबंदी पर ईरान से राबता करने का कहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी तजवीज़ पर ईरानी हुकाम से राबता किया। सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया, ईरान अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हो गया। ईरान कतर की सालिसी में इसराइल से जंगबंदी पर राज़ी हुआ। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले। कतर के अल-उदैद एयरबेस पर 6 मिसाइल दागे। इराक में भी अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। ईरान ने कार्रवाई को ऑपरेशन बशारत फतह का नाम दिया। बहरीन और कुवैत में भी सायरन बज उठे। इराक में ऐन अल असद एयरबेस पर अमरीकी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल। कतर ने ईरान के हमले से पहले फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी। यूएई, बहरीन और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरान ने अमरीकी अड्डे पर हमले से पहले वाशिंगटन और दोहा को आगाह कर दिया था। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी का दावा, बताया ईरानी वार्निंग 2 मुख्तलिफ रियासती ज़राए से अमरीका तक पहुँचाई गई। पासदारान इनकलाब ने कहा, कार्रवाई व्हाइट हाउस और इत्तेहादियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। कतर की ईरान को वार्निंग, कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा कहते हैं, ईरानी हमलों का जवाब देने का कानूनी हक रखते हैं। इसराइल ने खित्ते में कशीदगी शुरू की। इसराइल ने खित्ते में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार कर रखा है। लबनान, शाम, ईरान, गजा, मगरबी किनारे में इसराइल ने कशीदगी फैलाई। इसराइल गैर जिम्मेदाराना इक़दाम खत्म करके अमन की तरफ पहला कदम बढ़ाए। अमरीका को ईरानी हमलों की तवक्को थी, ताहम सदर ट्रंप फिलहाल खित्ते में मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने CNN को बताया, ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद तवक्को थी, तेहरान जवाबी कार्रवाई करेगा। ज़रूरत पड़ी तो सदर ट्रंप मजीद फौजी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कौमी सलामती के हुकाम से मुशावरत के बाद सूरत हाल तब्दील हो सकती है। ईरान अब न्यूक्लियर हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा। अमरीका ने हमला करके ईरानी एटमी तंसीबात तबाह कर दी। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा अगर ईरान ने दोबारा एटमी हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला किया जाएगा। सऊदी अरब की कतर पर मिसाइल हमलों की मजम्मत, कहा कतर के खिलाफ ईरानी जहरियत बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, मिसाइल हमला ब्रादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं था। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि मिसाइल हमला कतरी रिहायशी इलाकों से दूर किया गया। इसराइली फौज की तेहरान की डिस्ट्रिक्ट 7 से ईरानी शहरियों को फौरी निकलने की धमकी। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा, आइंदा चंद घंटों में ईरानी हुकूमत की इमारतों को निशाना बनाया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज गजा में भी इनखला के लिए ऐसे ही धमकी देती रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म का कतर के सफ़ीर से कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश।
कतर की अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती, कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। कतरी सफीर का वज़ीर-ए-आज़म के फौरी राबते और इजहार यकजहती पर शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से भी राबता। PIA ने पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। परवाज़ों की मनसूखी का फैसला खलीजी मुल्कों में जंगी सूरत हाल के बाइस किया गया। हालात मामूल पर आने के बाद परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जाहरियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान की जानिब से ईरान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान। कहा गया गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों ने कशीदगी बढ़ा दी। कशीदगी में इजाफा खित्ते में बड़े तनाज़े को हवा दे सकता है। हमले उस वक्त हुए जब ईरान अमरीका तामीरी मुज़ाकरात जारी थे। बढ़ती कशीदगी सिफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं। 22 जून को जौहरी तनसीबात पर हमले IAEA और UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वजीरों ने शिरकत की। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ की बंदिश पर गौर। आबनाए हरमज़ की दुनिया की अहम तरीन बहरी गुज़रगाह। 20% तेल की तरसील आबनाए हरमज़ से है। ईरान की पार्लियामेंट आबनाए हरमज़ बंद करने की मंजूरी दे चुकी है। आबनाए हरमज़ से गुजरने वाले 3 ऑयल टैंकर्स ने रास्ता तब्दील कर लिया। अमरीकी हमलों के बाद ईरानी रद्द-ए-अमल के खदशे पर टैंकर्स ने रास्ता तब्दील किया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल पर इजलास। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत इजलास में तेल की सप्लाई चेन बरकरार रखने के मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया गया। ईरान पर हमले खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। चीन का इंतबाह। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा इसराइल और अमरीका के हमलों का जवाब दुनिया को गलत पैगाम दे रहा है। तमाम फरीकैन हमले रोककर फौरी तौर पर मुज़ाकरात की राह अपनाएं। रूसी सदर का कहना है मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी दुनिया को बड़े खतरे के करीब ले जा रही है। प्यूटन से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में मुलाकात। रूसी सदर ने कहा ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं। इसराइल का लड़ाका तैयारों से ईरान पर एक और बड़ा हमला। मेहराबाद, मशहद, यज़्द समेत 6 हवाई अड्डों को निशाना बनाया। 15 लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। तेहरान में पासदाराने इनकलाब के मरकज़, जेल, यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। सरकारी TV के दफ्तर और मरकजी बिजली घर को तबाह कर दिया। इसराइल की तबाही का पैगाम देने वाली अलामती घड़ी भी सेहूनी हमले में तबाह। अमरीका के बाद इसराइल ने भी फर्दों के जौहरी मरकज़ को निशाना बनाया। इसराइल के हमलों में 3 ब्रिगेडियर और कई सिपाही शहीद। मिसाइल स्टोरेज, रडार और सेटेलाइट सिस्टम को नुकसान पहुंचा। ईरानी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइली हमलों में 250 फौजियों समेत 950 से ज़ायद लोग जान गंवा चुके हैं। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स की बारिश करके दिफाई निज़ाम तहस नहस कर दिया। तल अवीव, अश्कलोन, अश्तु पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। नेवल बेस पर और पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। यदूत में इसराइल इलेक्ट्रिक कंपनी स्ट्रेटेजिक ढांचा तबाह। बड़ी आबादी को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शिमाली इसराइल में एक रडार साइट को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज का एक और इसराइली तैयारा गिराने का भी दावा। ये इख्तियार इस असम्बली का, इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है जिसका नाम है इमरान खान। वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो। जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है उससे पहले असम्बली को खत्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा। बानी PTI आज हुक्म दे तो असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का असम्बली में खिताब। कहा असम्बली खत्म कर सकता हूँ और कर भी दूंगा। बानी का इख्तियार हमारे पास अमानत है, किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जब भी बानी PTI से मुलाकात होगी बजट पर रहनुमाई ली जाएगी।